हेलो सभी को नमस्ते। देखिए भाई, आज का टॉपिक क्या है। आज का टॉपिक है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑफ द नंबर्स। कौन से नंबर्स, इरेशनल नंबर्स जो हमारे होते हैं उन्हें कैसे सोल्व करते हैं, कैसे उन्हें ऐड करते हैं। नॉर्मली आप रैशनल नंबर को और नॉर्मली जो नंबर होते हैं इंटीजर्स, इन्हें आप आसानी से ऐड कर सकते हैं। लेकिन ये जो है अंडर रूट वाला जो क्वेश्चन है, कैसे इन्हें ऐड करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, देखिए आज समझेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या है, 2√3 माइनस के 5√2। एंड की जगह प्लस का साइन लगाइए क्योंकि ऐड कर रहे हैं। √3 है, इसे 1√3 मान लीजिए और ये 2√2 है। यहाँ पे बेस ये देखिए दोनों क्या है, बेस दोनों का सेम है, इन्हें एक साथ रखिए। 2√3 प्लस के 1√3, इन दोनों का बेस ये सेम है। माइनस के 5√2 और प्लस के 2√2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2 है और यहाँ 2√3, 1√3, 2 और 1 3√3। माइनस और प्लस माइनस, 5 में से 2 गए, 3√2। साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा। क्यों आएगा, 5 और 2 में से बड़ा कौन है, 5। 5 के आगे माइनस है तो माइनस ही साइन लगेगा और ये इसका जो है वो फाइनल आंसर होगा। ठीक है, देखिए इसी के बेस पे एक क्वेश्चन हो रहा है। ये थोड़ा सा जो है इसका लेवल थोड़ा सा डिफरेंट है। देखिए भाई, अगर आप इसे ध्यान से देखो, देखिए यहाँ पे है 2/3 √7 माइनस के 1/2 √2 प्लस के 6 √11। एंड की जगह प्लस लगाइए। 1/3 √7 प्लस के 3/2 √2 और माइनस के √11। हमें बेस पहचानना है किस किस का इक्वल है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे √7 है, यहाँ पे √7 है, इन दोनों को इक्वल रखिए। तो ये है 2√7/3। ये क्या है, 1√7/3। ठीक है, जिनका बेस ये √2 है तो इन्हें एक साथ रखिए। 1/2 √2 और यहाँ पे प्लस 3√2/2। √11 वाले को एक साथ रखिए। 6 √11 और माइनस के 1 √11। सोल्व कर दीजिए। आप सभी को पता है जब ऐसा कोई फ्रैक्शन में आता है तो उसे हम एलसीएम लेकर सोल्व करते हैं। बेस इक्वल है तो इसमें एलसीएम लेने की जरूरत है भी नहीं वैसे, पर ले लो 3। यहाँ पे क्या है, 2√7 और यहाँ पे 1√7। यहाँ पे आइए, यहाँ पे एलसीएम लिए कितना आएगा, 2। और यहाँ कितना बचेगा, माइनस के 1√2 और प्लस के 3√2। इन दोनों को सॉल्व कर दीजिए। 6 में से 1 गया, 5√11। यहाँ पे प्लस करिए, 2 और 1 3, 3√7/3। यहाँ पे सॉल्व करिए, कितना आएगा, प्लस के प्लस माइनस माइनस, 3 में से 1 गया, 2, 2√2 और नीचे 2 है। प्लस में क्यों आया, क्योंकि बड़ा कौन है, 3, 3 के आगे प्लस है तो यहाँ भी प्लस है। आगे क्या है, 5√11। अब देखिए 2 नीचे है, 2 ऊपर कट आउट, 3 से 3 कैंसिल आउट। यहाँ पे √7, यहाँ पे √2 और इधर बचेगा 5√11। ये जो है हमारा फाइनल आंसर होगा इस क्वेश्चन में। ठीक है, आगे देखेंगे। मतलब एडिशन और सब्ट्रैक्शन में उस तरह के ही कॉन्सेप्ट आते हैं, तो वो आपको समझ में आ गया होगा। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई और देखिए। तो 3√5 बाई की जगह मल्टीप्लाई का साइन यूज़ कीजिए। 2√5, जो अंडर रूट के बाहर है उन नंबर्स को एक साथ रखिए, 3 × 2, और जो अंडर रूट के साथ है वो उन्हें एक साथ रखिए। मल्टीप्लाई करिए, 3 × 2 = 6, सभी को पता होगा। √5 की √5 में मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 आता है, ये भी सभी बच्चे जानते होंगे। 6 5 × 30, इसका क्वेश्चन ऐसे बनेगा। ठीक है, √5 और √5 की मल्टीप्लाई करके कैसे 5 आया मैं आपको बताऊँ। यहाँ पे ये √5 है, ये √5 है, तो ये क्या होगा, पूरा एक अंडर रूट के अंदर आ जाते हैं 5 × 5। जब किसी अंडर रूट के अंदर क्या है, क्योंकि इसका बेस होता है 2, जो आपको दिखाई नहीं देता, बहुत छोटा सा होता है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 5 × 5 और इसकी पावर जो ये 2 है ना, ये ऊपर जाके 1/2 बन जाती है। ठीक है, ये 5 क्या है सर, ये 5 का स्क्वायर है और ऊपर है 1/2। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाता है, तो इस तरीके से 5 हमारा आंसर निकल के आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 6√15 बाई की जगह मल्टीप्लाई का साइन यूज़ करिए, 4√3। इसमें भी वही करिए, 6 × 4 और अंडर रूट की वाली वैल्यू को एक साथ रखिए, √15 × √3। इसमें क्या करेंगे, 6 4 = 24 और √15 को लिख सकते हैं √3 × √5 और इंटू √3। ये 24 है, √3 और √3 की मल्टीप्लाई करेंगे, आप सभी को पता है 3 आएगा, दोबारा बार बार बताने की जरूरत है नहीं। और √5 रह जाएगा आपका अंडर रूट के अंदर, क्योंकि इसका पेयर बनानी है। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 24 3 सभी को पता होगा कितना भाई, 72 और √5। बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा दो या ना लगाओ, क्योंकि
दोनों ही सही होते हैं। चलिए आगे आइए। अब क्या है, इन दोनों की अगर हम मल्टीप्लाई करें, दो तरीके मैं दोनों आपको बताऊंगा। पहले 10 को क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √5 लिख सकते हैं, बाई की जगह मल्टीप्लाई। 40 को क्या लिख सकते हैं, 5 8 जब 40 होते हैं तो 8 को क्या लिखेंगे, √2 इंटू √2 इंटू √2, और 5 बचा है तो 5 को लिख दिया हमने यहाँ पे। मल्टीप्लाई करिए 2 और 2 इसकी, तो 2 आएगा। इस 2 की और इस 2 की मल्टीप्लाई करिए, फिर से 2 आएगा। √5 और √5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आएगा। 5 टू जा 10, 10 टू जा 20। ये तो पहला तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, आप लिखिए √10 और बाई की जगह मल्टीप्लाई और √14। सर आपने बताया था अगर दो अंडर रूट के अंदर वैल्यू हो तो ये अंडर रूट में चली जाती है एक में। 10 इंटू 40 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 400। आप सभी को पता है 400 जो स्क्वायर रूट होता है वो ऐसे हम लिख सकते हैं 20 इंटू 20। ठीक है, 20 इंटू 20 का मतलब यहाँ पे आपको पता है छोटा सा 2 होता है, तो 20 का स्क्वायर और इसकी पावर ये ऊपर चली जाएगी 1/2 में, 2 से 2 कट जाएगा और आंसर आ जाएगा इसका 20। दोनों ही केस में आपको सेम आंसर बनेगा, चाहे आप कौन से भी कॉन्सेप्ट से कर लीजिए, दोनों आपको पता होना चाहिए। एक और लिया है मल्टीप्लाई के ऊपर, देखें और क्या क्वेश्चन है, ये है 3 इंटू 28/2√7। ये देखें मल्टीप्लाई का जो केस है ये बन रहा है, और 1 मिनट होल्ड करें। हाँ देखो कैसे करोगे ऐसे, तो ये क्या है 3/28, तो 3 और 2 को एक साथ लिखिए, 3 इंटू 2 और यहाँ पे लिख दीजिए √28 और यहाँ पे लिख दीजिए √7। क्या करोगे, 3 इंटू 2 को सीधा लिख दीजिए 6। 28 के फैक्टर करेंगे तो कितना आएगा, 4 7 जस्ट 28 होता है, 4 को लिखेंगे √2 कितना भाई, और इंटू √2 और √7 इंटू √7। यहाँ पे 6 है, यहाँ पे देखिए √2 और √2 पेयर बना तो बाहर आएगा कितना 2। √7 और √7 की मल्टीप्लाई कितनी बार बता चुके हैं, 7। मल्टीप्लाई कर दिए, 6 टू जा 12, 12 7 जा 84। ठीक है, मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट मुझे लगता है आपको सभी को समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं डिवाइड का, जो कि हमारा आज का लास्ट कॉन्सेप्ट है, और इसे आप ध्यान से भी समझना बहुत। क्यों, क्योंकि बच्चे जो है वो ज़्यादा मतलब उन्हें जो सबसे बड़ी समस्या आती है वो मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड में ही आती है, प्लस माइनस तो वो कर ही लेते हैं। देखो सबसे बड़ी बात क्या है, 16 है, 16 को ऐसे रहने दो, √16 और बाई को आप डिवाइड का साइन ऐसे लगाओ और नीचे रख दीजिए 4√2। अब जिसका प्राइम फैक्टर होता है उसे कर लीजिए, ये 16 है, इसे ऊपर वाले को आप लिख लो 6 को √2 इंटू √3 और नीचे वाले को लिख दीजिए 4√2। 4 1 जा 4, 4 4 जा 16। आप सभी को पता है मैं डिवाइड कर रहा हूँ, √2 से √2 कैंसिल आउट है, ऊपर की तरफ बचा 4 और आगे बचा है √3। नीचे 1 लिखो या ना लिखो वो आपकी मर्जी है, ये हमारा फाइनल आंसर है। इससे बेसिक तरीके से ना तो मैं आपको बता सकता हूँ ना ही आप समझ सकते हैं। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन देखिए, 18√21 बाई की जगह आप सभी को पता है क्योंकि डिवाइड कर रहे हैं तो डिवाइड का साइन 6/√7। क्या करना है, पहले इसे प्राइम फैक्टर कर लीजिए 18 और इसे लिख सकते हैं हम √3 इंटू √7। ठीक है, क्योंकि 7 3 जा 21 होता है, और नीचे क्या है 6 इंटू √7। अब सब बच्चे एकदम समझ गए होंगे क्या करना है इसमें, 6 1 जा 6, 6 3 जा 80, √7 से √7 कैंसिल आउट, ऊपर क्या बचा 3 √3, नीचे 1 बचा, लिखो या ना लिखो सेम बात है। और ये जो है आपका डिवाइड के तरीके भी आपके हो गए, और मुझे लगता नहीं कि यहाँ तक आपको कोई डाउट होगा, बहुत अच्छे तरीके से आपने समझा है, तो एक भी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट आएगा भी नहीं। अब आप RS अग्रवाल में से नॉर्मली तरीके से क्वेश्चन जो है मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, एडिशन, सब्ट्रैक्शन के आसानी से बना सकते हैं। फिर भी कोई समस्या आती है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है, सभी को नमस्ते।